दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य की 75% आबादी सरकार के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट है, उसमें कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो व्यापक प्रयास होना चाहिए वो नहीं दिखा कहीं भी। यह बजट हताशा करने वाला बजट है इस मामले को लेकर के। इसीलिए किसानों के लिए कानून बजट पूर्णतः निराशाजनक है और जिसकी मैं मांग सरकार से करूंगा कि आने वाले वक्त में इसको चर्चा में लाए। यह राजनीति चुनावी राजनीति होती है जो हम चुनाव लड़ते हैं 5 साल में, लेकिन हम चुनाव बाकी समयों में हम बिहार की जनता की भलाई के लिए संघर्ष करते हैं, वह कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया और उस बजट से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बिल्कुल ही नाखुश दिखे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार में 75% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसके बावजूद भी बजट में कुछ कृषि को ध्यान में रखकर नहीं पेश किया गया है। इस तरीके से आज विजय चौधरी ने बजट को पेश किया। सुधाकर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट क्षेत्र में तो कुछ पेश ही नहीं किया गया। और साफ साफ सुधाकर सिंह ने कह दिया है कि अगर जो रेटिंग करना हो तो इस बजट सत्र में जो किसानों के लिए बजट पेश किया गया है उसको 10 में से 0 अंक देंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल उठाते रहे और जब आज बजट सत्र में बजट पेश किया गया तो उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि पूरा जो बजट सत्र है उसको तो विस्तार से देखेंगे, लेकिन अगर जो बात कृषि क्षेत्र की जाए तो वहाँ पे यह नाखुश दिखे। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। 76% आबादी डिपेंडेंट है, उस पर कोई भी विशेष प्रावधान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कि मंडी कानून की अपेक्षा थी कि बिहार में किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था और जिसके लिए कानून बनाना था मंडी कानून, जिस पर बजट में कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए किसानों के लिए कानून बजट पूर्णतः निराशाजनक है और जिसकी मैं मांग सरकार से करूँगा कि आने वाले वक्त में इसको चर्चा में लाए। आपकी पार्टी स्वाभाविक है स्वाभाविक है। तो आप सुधाकर जी कैसे देखते हैं? आप भी तो उसी पार्टी के हैं ना? ये बिहार विधानसभा पार्टियों के लिए नहीं बना है, पहला नंबर है। ये बिहार की जनता के लिए बना है। पार्टियों की बात सड़क पे होगा, यहाँ पे तो बिहार की जनता बजट फेलियर है, बजट फेलियर है पूरा। मैं कृषि के क्षेत्र में फेल मानता हूँ। संपूर्ण रूप से मैं अध्ययन करूंगा तो बात बता पाऊंगा। चर्चा में इस मामले को उठाइएगा, चर्चा जब होगी तो इस मामले को आप उठाइएगा। निश्चित तौर पर समय मैं मांगूंगा, अगर मुझे समय मिला तो जरूर मैं बात रखूंगा। आप मंडी कानून को लेकर के आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई इसमें, तो आपका इस पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य की 75% आबादी सरकार के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट है, उसमें कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो व्यापक प्रयास होना चाहिए वो नहीं दिखा कहीं भी। यह बजट हताशा करने वाला बजट है इस मामले को लेकर के। सुधाकर जी, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग सदन में बोल रहे थे और आप बाहर बोल रहे हैं। देखिए, मैं कहा ना कि हाउस के भीतर यह पार्टियों का सवाल नहीं है। ये 243 सदस्यों का यह सदन है जो स्वतंत्र रूप से विधायिका की बुनियादी सिद्धांत है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप इसको रिकरेक्ट करिए। यह राजनीति चुनावी राजनीति होती है जो हम चुनाव लड़ते हैं 5 साल में, लेकिन हम चुनाव बाकी समयों में हम बिहार की जनता की भलाई के लिए संघर्ष करते हैं, वह कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं। इसके अलावा भी जो विधायिका की जो मूल ताकत है, जो मैंडेट होता है सभी विधायकों को, वो होता है कि हम बुनियादी सवाल पर हम विमर्श करें सदन के भीतर, वो महत्वपूर्ण सवाल है। यह दलीय व्यवस्था का विषय नहीं है। कृषि नंबर को लेकर के आप निराशाजनक है। मुझे विश्वास था कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार की जो आवश्यकता है उसके लिए मंडी कानून की ज़रूरत है। जो मंडी कानून की चर्चा इस बजट में नहीं है, ये निराशाजनक है और ना ही बाजार को विकसित करने के लिए अलग से कोई फंड देने की बात है। इसीलिए मैं इसको बहुत निराशाजनक मानता हूँ। अगर नंबर देने की बात हो तो सुधाकर जी कितना नंबर दीजिएगा 10 में इस बजट को? मैं कृषि क्षेत्र में तो 0 दूंगा, बाकी बजट को मैं भी पढ़ूंगा, इसको अध्ययन करूंगा तुलनात्मक रूप से, तब मैं इस पर बात करता हूँ। तो आप देख रहे थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को, आपने सुना, वो बिल्कुल इस बजट से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि 10 में से 0 रेटिंग देंगे। कृषि क्षेत्र को देखते हुए जितने लोग
बिहार के 75% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसके बावजूद भी सरकार ने इस क्षेत्र को कुछ नहीं दिया है। और जिस तरीके से मंडी कानून लागू करने की बात की जा रही थी, मंडियों के निर्माण की बात की जा रही थी, किसानों के आय वृद्धि की बात की जा रही थी, लेकिन इस बजट क्षेत्र में ऐसा कुछ दिखाई नहीं है। तो साफ साफ एक बार फिर से सुधाकर सिंह सरकार के ऊपर हमलावर है, जबकि सुधाकर सिंह भी सरकार के हिस्सेदारी में है। लेकिन सुधाकर सिंह का साफ कहना है कि ये तमाम जो बातें हैं, दल की जो बातें हैं, उसे सड़क पर करें तो ही अच्छा है। विधानसभा के अंदर बिहार वासियों के 14 करोड़ जो लोग हैं उनके हित की बात होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।